चल रही है सख्त किस्म की डाइटिंग है जी। हसन साहब ने बर्गर शर्गर बिल्कुल बंद किए हैं। हसन साहब ढीठ बड़ा बाहर आकर ड्रेसिंग करनी है, जाहिर गल हसन साहब जो ड्रेसिंग करनी है तो फिर डाइटिंग तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। टिकटॉक से उसकी आईडी से, ठीक है, उसके बाद उसको पता था कि वो टिकटॉक पे है। जब वो फैमिली में शादी करके आई थी तब तो उनके साथ हो गए उनके राब्ते। आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो बनाई थी, हमने बारे में कभी एक ही देखती थी, कभी मैंने दूसरा रुख नहीं ना मतलब ना देखा ना दिखा। यही तो बात है ना, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे, आप बस मोहब्बत है ना, आप दोनों इन दोनों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे। तो जनाब ऑल राइट तो आप होते ही हमेशा की तरह है जी, ऑल राइट। और जनाब अली आप लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज कर रहे हैं, करते जाएं जो आपने करते जाएं। और जिनके पेटों में गड़बड़ेशन होनी है, अभी तो हफ्ता और चलनी है गड़बड़ेशन उनके पेट। हसन साहब नुक्कर में फंसे में, हसन साहेब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम। ठीक है। और बात जैसा हो रहा है बेहतरीन हो रहा है। हम क्या हो अपना रहा है? काम करना है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप लोगों को तो अभी बहुत सी बातें पता चलनी है। आप लोग वेट करें, इतने जज्बाती नहीं होते। कुछ लोग बहुत जज्बाती है। मतलब क्या कह रहे हैं लोग कहते हैं ये जल्दी से बता दे आगे क्या होना है, आगे क्या होना है। अभी ऐसे सब्र नहीं करें। होता जब आप लोग इतनी बातें सुना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आती। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं जी ये मनगढ़ंत स्टोरी है, ये है वो है। अच्छा वाला जिन्हें जो कहना वो तो कहना ही कहना है, लेकिन एनी बड़ी मनगढ़ंत स्टोरी नहीं हो सकती, एनी रियल नहीं होंगी मनगढ़ंत स्टोरी। मेरे को पूछो, जिन्हें तो गुजरियां होंगी ना, उन्होंने पता होता है कि की होया तो की नहीं होया, कैसा वक्त गुजरा कैसा नहीं गुजरा। मुझे पता है जी, बात हाल है। जो मर्जी कोई कहते थे और जो मुझे जानते हैं ना, उन्हें पता याद है सही बंदा क्या है। किसी को जाकर तहकीक कर लो, कितने जाकर तहकीक कर लो, किसी ने पूछ लो कि यार है वाकई होया सी कि नहीं सी होया है, गल च कुछ सदाकत है कि नहीं है, तो लोगों को पता चल जाएगा। जनाब मजे ते फिर आगे, अभी तो आगे और बहुत कुछ होने वाला है, बड़े बड़े इंकशाफात होने वाले हैं, बड़ी बड़ी बातें होने वाली हैं। मैंने कहा था आपको कि ऐसा होगा कि इंशाल्लाह कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि सब नहीं रहेगा, क्योंकि अभी बेईबाजी भी है। हाँ जी, तो हम लोग जा रहे हैं जरा अपना आज अपना थोड़ा सा मौज मस्ती करने, तो आगे निकलते हैं, वहां जाके फिर जरा थोड़ी देर अपना कुछ निजाम करके फिर आपसे गुफ्तगू। जनाब अली आजकल हमारी चल रही है सख्त किस्म की डाइटिंग है जी। हसन साहब ने बर्गर शर्गर बिल्कुल बंद किए हैं। हसन साहब ढीठ बड़ा बाहर आकर ड्रेसिंग करनी है, जाहिर गल हसन साहब जो ड्रेसिंग करनी है तो फिर डाइटिंग तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हसन साहब नु भाई जी मुश्किल दे नाल मैं आजकल शाम नु की खवा रहा एक आइसक्रीम खवाना। हसन साहब आपके आइसक्रीम का टाइम हो गया हुआ? हाँ जी हो गया। कौन सा फ्लेवर खाना पसंद करेंगे आज आप? मैं वनीला ही खाऊंगा। हुई वनीला खाएगा? तो जी मैं तो हमेशा की तरह स्वीट सा बंदा हूँ, चॉकलेट खाऊंगा मैं। लेकिन अब देखते हैं कि चॉकलेट हसन साहब किस तरह की लेके आते हैं। हसन साहब और सुनाओ, कोई नवी ताजी सुनाओ। और सब ठीक है, लेकिन अभी आपने एक वादा किया था, उधर नहीं लेके गए यार। कौन सा वादा? यार वही खाने का एक जगह आपने खिलाना था भाईजान। देखो जी वलीमा, उसके लिए आपको आना पड़ेगा अर्ली, बहुत पहले आना मैं राती सुबह पै जाऊंगा 5 बजे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? डाइटिंग खराब करनी, डाइटिंग नहीं खराब करनी। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 15-20 दिन ਕੱਢੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਡਾਈਟਿੰਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਯੂ نو ਐਂਡ ਸੇ ਆਮ ਸੁਣਾ ਨਾ ਦੱਸੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬੂਟ ब्रांडेड ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। यार इसको समझाएं, इसको आप क्यों नहीं समझाते? इसको समझाएं, इसको समझाएं। हमने उधर मटन ही खाना, हमने चिकन नहीं खाना, जो मैं फर्क पड़ेगा मटन मटन थोड़ा तो नहीं। अच्छा चलो जी एक पा खाना ते मैं लाइन नहीं पाला की दाढ़ भी हाँ जी पा ने दाढ़ भी नहीं गिल्ली होंदी। चलो थोड़ी पहले मैं दाढ़ ते गिल्ली करावाना, आइसक्रीम खवा के थोड़ा ठंडा करा दे। आओ चलो लो जी अपना आइसक्रीम टाइम हुआ चाहता है। जिसने आइसक्रीम खानी है वो अपने पल्ले से जाके खा ले, हम तो खाएंगे ऐसे करके स्वीट किस्म की आइसक्रीम। ठंडा होने की जरूरत है दरअसल, थोड़े बंदे मतलब यू नो। हाँ जी हसन साहब ओ हो जो आइसक्रीम का मजा है ना, हो ठंडी आइसक्रीम ठंडे मौसम में। इधर चेक करो। हाँ जी नहीं मैं तो आज फ्लेवर चेंज वो था नहीं, तो मैं कहा चलो यार यहाँ तू कहना जिथों मर्जी मिठा लभना चाहिए, बस मिठा होना चाहिए। ए पता केड़ा फ्लेवर लेके आया? केड़ा फ्लेवर लेके? पिस्ता ये तो मैंने बादाम लग रहे ने। पिस्ता बादाम होई। चलो ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਪਿਸਤੇ ਚ ਬਾਦਾਮ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਏ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੈਕੋ ਕੀ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੈਕੋ ਕੀ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਕੀ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ
तजुर्बा हो गया। मैं बड़ी एहतियात करूंगा। नहीं तू नहीं एहतियात करेगा, नहीं। वो एनजी रहेगा। नेक्स्ट टाइम चेक करके फिर आगे गाऊंगा। ठीक तो है। जनाब अली आइसक्रीम खाते हैं, आराम सुकून से आइसक्रीम खा के फिर घर पहुंचते हैं। घर पहुंच के फिर अपना जहां से कल निज़ाम टूटा था वहीं से आगे की तरफ जारी रखेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। आज की वीडियो भी तबाहकुन होने वाली है, आपको लग पता जाएंगे आज के क्या क्या था और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो चलते हैं घर जाके फिर आपसे गुफ्तगू। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, कैसे तबीयत है आप सबकी, और सुनाएं क्या हो रहा है आजकल। तो जनाब अली हम लोग घर पहुंच गए हैं। जैसा कि एज यूजुअल मैंने आपको बताया था कि हम लोग डाइटिंग कर रहे हैं। मैं तो डाइटिंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे सामने से कर रहे हैं, आगे का पता कोई नहीं। ठीक है जी। जिम ते जा रहा है। हाँ जिम जा रहे हैं, जान दो जिम जाना पार्टियां पड़ना पे तो की चाहिए बंदे। बॉडी बनी थी और की बनाना। लोग की पूछते ने हो गया माशाल्लाह नजर ना लगे। जिम जाना ते खाना पीना भी ध्यान ना फिर बंदा। अल्हम्दुलिल्लाह। जिम पर बंदा जाए ना जाए, बंदे को अकल आनी चाहिए। जिम दा करना कोई काम। काम नहीं। जिम दा करना कोई काम नहीं। और शौक है। नहीं देखो जी। जिम च वजन चुकना पैंदा, बंदा बा वजन आते वजन ही चुकना होता है, दिमाग टक्का पे भी वजन चुकना पैंदा, है। फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚੁਕਦੇ ਹੈ हाँ, ਵਜ਼ਨ। वजन। ਆਲਾ ਹੈ मतलब। हाँ ये तो बस इन शॉर्ट ਨੂੰ ਕੋਤਾ ਕਹਿ नहीं ਰਹੇ वजन क्या था? खोता क्या है ये? खोता नहीं है, ये पकड़ के आना सीखे, उनको खोता करना सीखे तो मैं उनको। जवान था कि वजन चुका। देखो ये भाई लड़ाई नहीं करा सकते, टेंशन ना ले तो। नहीं मैं कुछ नहीं कहा, तूने ये नहीं समझ मेरी मैं नहीं समझ रहा। बेपो ने तुम्हें कह दिया मैंने तो नहीं किया। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ, ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਜ਼ਨ वजन- खोलना नहीं, तुसी क्या वजन, अच्छा तो वो जो ऐसे वो लोहे का वो ऐसे वजन नहीं उठाना होता, वो एंगलों से शेप होती है, बॉडी शेप बना तो भाई देती है। वजन ही है ना। नहीं है। अच्छा जी जनाब अली, तो हम लोग अपने मुद्दे की तरफ चलते हैं। जहाँ पे हमने कल सेशन को खत्म किया था वहीं से अपने सेशन को उठाते हैं। हमने खत्म किया था, हमने का खत्म किया था कि उस इंसान पे खत्म किया था जिस इंसान को उधर से अप्रोच किया गया था। हाँ जी। उस इंसान को कैसे ढूंढा गया था ये भी आपको बता देते हैं। अप्रोच किसने किया था ये भी आपको बता देते हैं। इंसान हमारा बड़ा कीमती, मतलब करीबी है, करीबी, बहुत करीबी है। कीमती नहीं। हम बताएंगे नहीं कि करीबी तो है लेकिन अब बहुत कीमती हो चुका है वो बंदा। हाँ, इस वक्त बड़ा कीमती है। तो अब आप बताएं। कीमती तो तब वो अच्छा, वो अच्छा शाम के बाद- कीमती तो तब वो तुम्हारे दरमियान बैठे। अच्छा इल्तमास हमने- है, एक मिनट, आप देखो, लोगों से अब इल्तमास है कि लोगों के कमेंट्स आए हुए कि अब 1 बाय 1 बोला करें ताकि हम लोगों को समझ आए। ये देखें जी, मैं आपका मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, फरमाए, मैं इनसे फरमा रहा हूँ। आपने कहा था कि बड़े प्यार से इनको समझा दें। अच्छा हमें समझ आ गई, मेरी बात- एक के बाद एक बोले, लेकिन मसला ये स्टार प्लस की कहानी तो स्टोरी तो है नहीं। अब घर की स्टोरी है, आपको पता है, हाँ। कोई बीच में लुकमा ये दे, कोई मेरी जैसे बात- लुकमा दे दे, तो ये वो बात है और ये रियल बात है। ठीक है, आप ड्रामा नहीं देख रहे, आप फिल्म नहीं देख लेकिन ये रहे, रियल है या रियल है? हकीकत सुन रहे हैं। रियल है या रियल है? अपनी बारी में बोलेंगे तो नेचुरल Natural। ये नेचुरल। अब ये नहीं कि एक बोलेगा उसके बाद हाँ। तो उसकी शक्ल सबकी ऊपर लगे इधर गए फिर उसके फिर बाद आपने कहना कि फिर आपने कहना स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, चाचू ने लिखा है, ये लोग बोल रहे हैं आराम आराम से। स्टार प्लस पे आता था, हाँ। डडिंग, डडिंग। ऐसे नहीं ये नहीं होगा। हम ऐसे नहीं होगा। और बात मेरी सुने, हम असर करने वाले लोग होते ना, आज आपको नजर ना आते। हम करते हैं इग्नोर। हमारी हर चीज रियल है। ठीक है, आज हमें हाँ, बड़ी पावर आई हर है, काम real। तो आज हम पावर इसलिए बोल रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आज हमारे घर मिला था, तो उसके बाद फारिग होकर हम फिर दोबारा से आएंगे। हाँ। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी बात। ठीक है, तो बात ये थी कि कोई बहुत ही हमारा करीबी बंदा है जिससे उन्होंने राब्ता किया। उन्होंने उनको ढूंढा टिकटॉक से। ठीक है, टिकटॉक किन्होंने से- ढूंढा? मरियम। हाँ, क्योंकि मैं नाम लेना नहीं चाहती ना उसका। हाँ क्यों जहर लगती है? नहीं, जहर तो नफरत हो गई। मुंह में चाले निकल आते हैं। नहीं लिखा देगा। देखिए, जो बंदा किसी से इतना प्यार मोहब्बत जताए है, उससे सारे सब कुछ शेयर करे, फिर वो उसको खानदान में बिठा के दिलो ख्वार करे, फिर बंदा क्या कह सकता है क्या कह उसको। सकता? लेकिन मैं ये ऐसा हमारा दिल नहीं, अल्लाह ने बनाया हुआ है, लेकिन हम नफरत नहीं कर सकते। लेकिन बुरा तो बहुत लगा, बड़ा ही बुरा लगा। ठीक है, तो जिस बंदे की मैं बात कर रही थी उसको लिया उसने टिकटॉक से, उसकी आईडी से। ठीक है, उसके बाद उसको पता था कि वो टिकटॉक पे है, जब वो फैमिली में शादी करके आई थी तब। तो उनके साथ हो गए उनके राब्ते। आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो बनाई थी, हमने आपसे कहा था कि इस तरह से कोई राब्ते में है और वो उनके साथ कुछ कहानी डाल रही है। कहानी वो इस किस्म की बनाना चाह रही थी कि शादी भी रहे और घर में भी रहूं और चैनल भी चलते रहे। जिस तरह के आपको पता है हलाला चैनल चला था, इसी तरह का कोई
उनका माइंड होगा कि इस तरह का चैनल चले, लेकिन घर में रह के घर वालों को तो नहीं रील किया जाता। मतलब था उसका, पता क्या कर वो चाह रही थी, उसके सारे हफ्ते में इसलिए थी कि घर की बातें पता चलती रही और मैं इनको करती रहूं, वीडियो में बताती रहूं, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, इस वजह से ये अब जिस बंदे से इधर ना बताएं हाँ, तो इस जिस वजह से। बंदे से रब्ता हुआ वो मेरा भी क्लोज, ठीक है, वो मेरा उतना ही क्लोज जितनी की मेरी मरियम क्लोज, ठीक है, तो वो फैमिली मेंबर की तरह ही है हमारे घर में। तो जनाब उनसे हुआ इनका रब्ता, तो उनसे हुई बातचीत, जो वो पूछती गई वो बताती गई, तो सब कुछ बताने के बाद हर चीज बात उन्होंने जो भी बताई, उसके बाद जब वो उनका मुझसे रब्ता हुआ फिर उन्होंने मुझे बताया, तो हम लोग तो हैरान हो गए, कैसा भी होता है। तो मैंने बाजी से बात फोर्स किया गया उसको कि मेरे साथ वीडियो बनाओ और पैसे भी ले लो मुझसे जितने मर्जी पैसे। हाँ, ये उसको ये कहा गया कि तुम्हारा खर्चा पानी मैं उठा लेती हूँ, तो तुम मेरे साथ मिलो, इनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं। इवन के मेरी बात में यहाँ तक कहा गया कि तुम ना, मैं तुम्हें किराया दे, तुम बहरिया होना, हाँ मैं इधर नहीं आ सकती। हाँ जी। और दूसरी किराया बात- ले लो मेरे से। और ये तब की बात है जो वो हसन के साथ निकाह में थी, अभी एक नोटिस भी नहीं गया था, हाँ, ये वक्त की जब बात की है। बात है ये। तो हमें तो इस चीज की समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाह रही थी, इसका क्या प्लान था। जो भी था बहरहाल वो बंदा हमारे साथ जो है वो सिंसियर था, तो उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, उसने साफ मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो लिहाजा आप मेरी तरफ से तो माजरत ही समझिए। कर सकता या कर सकता। हाँ, लेकिन उसने जो बातें की वो तो बताओ ना लेकिन देखो मेरी बात सुनो। थोड़ी बहुत। ये तो ठीक है, वो उसने कहा नहीं कर सकता, कर सकता, ये हाँ, करती कर होगी, सी, हाँ। ये मेरा मामला नहीं। मुझे तो ये दुख हुआ, दिली दुख हुआ हाँ। उस बंदे पे मुझे दुख हुआ कि जिसको हमने अपने दिलो जान से चाहा, हाँ जी। हर चीज में आगे रखा। अब मरियम पे मुझे कोई नहीं है, मरियम जो मर्जी करे, लेकिन उसको उसके साथ रब्ता नहीं करना चाहिए, कसूर उसका भी है। नहीं उसने आपको बता नहीं, उसने आपको बता दिया। बता तो अगर दिया। उसने किया, बात ये देखिए तीन बात दोनों महीने तरफा गलती दोनों तरफा होती है, दोनों एक तरफ तरफा हुई। नहीं होती, लेकिन एक तरफा गलती। मैं मानती हूँ, मैं ये मानती हूँ, लेकिन जिस तरह उस बंदे को हमने रखा था ना, मैंने खास तौर पे, उसने तो जो फूलों रखा ही की था, तरह। उसको मैंने फूलों की तरह, उसको चाहिए नहीं दूसरा था फूल कि हमारे बनी। खिलाफ कोई बात सुनती या सुनता। चले बहरहाल ये एक उसकी अपनी सोच, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन उससे दो आपने तीन मतलब- महीने लगे रही, दोनों लगे रहे, ठीक है ना। तो फिर उसके दिन में पता नहीं क्या आया, फिर उसने हमें बताया कि ऐसे ऐसे ये बात थी। चलो वो भी उसकी अच्छी बात है कि उसने मुझे हमें बता दिया, लेकिन और वो मुझे- इस बात से मेरी इनकारी उससे नहीं है। और फिर उसने ये भी बताया कि जो शाकश है ना वो तो ठीक है, बाकी हसन और चच्ची नहीं सही। कभी चच्ची और मैं गलत हो जाते हैं, कभी नहीं, हसन गलत हो जाता हसन है, भी सही है, कभी हम सब गलत। अच्छा हसन भी सही है, हाँ जी। शाकश भी सही है, चाची मैं भी और सही। चाचू नहीं, हाँ। चाची नहीं सही, हाँ। चाचू नहीं। क्योंकि ये लोग चच्ची ने घर से निकाल दिया, चाची ने घर से निकाला, हाँ, चाची लाने वाली, ये नहीं लाने वाली। हाँ, ओ, बेटी बना के। अच्छा हुआ क्या था, जब ये गई है, जब ये नाराज होके गई मैंने है उससे आगे से जवाब दिया, Oh my God! किसने बताया मुझे? मैंने कहा तुझे निकाला था। नहीं मुझे तो नहीं निकाला। तो फिर मैंने कहा उसको कैसे मैं निकाल सकती। इन लोगों का कसूर पता क्या है, इन लोगों का कसूर ये है कि उसको बहू की तरह रखना चाहिए। हाँ। जो हम दोस्त की तरह रखते हैं। जो इंसान जिस चीज का हाँ। आदी हो ना उसको हाँ। वही चीज देखना चाहिए। और जब वो मतलब एक घोड़ा है ना अस्तबल से रहता है ना, तो वो अस्तबल से रखो, ਉਹਨੂੰ ਟੈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘਾਟ 'ਚ रखोगे तो नहीं रहेगा। ठीक है, जिस बंदे ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਨ ਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ हाँ। या जो भी हिसाब किताब जिस तरह उसके घर वाले ने उसको पूछते हाँ, अब जिसके घर वाले उसको फलों पे बैठा लिया उन्होंने बार-बार जैसे क्या हाँ और सीधा इन दोनों ने उसको मतलब उन्होंने अपनी बेटी की तरह, इसने अपनी दोस्त की तरह उसको हाँ। रखा। ठीक है, मतलब ऐसी भी हमारी मतलब ऑब्वियसली फैमिली है तो फैमिली में उसको लेके आए, अपना समझ के लेके आए। और ऐसी भी बातें होती हैं जो कि मतलब ये लोग किसी से नहीं शेयर कर सकते, उससे वो भी शेयर की हाँ की ताकि उसका मुस्तकबिल जो है आगे फ्यूचर जो है वो सही रहे। बिल्कुल। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं आपको मिसाल देता हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज का पता चले। हमने अपनी भाभी के साथ गुजारा जाए की बात है, भाभी दिल की बुरी नहीं है, लेकिन वक्ती तौर पे उनको जरा सी बात पे गुस्सा आता होता है। ठीक है? ये भी कहा इन लोगों ने ये तक उसको बताया कि और भाभी वो पता नहीं किस सेंस में ले गए इस बात हाँ, को। कि भाभी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, साफ बात करती है। और जब वो लड़ाई हुई, ठीक है, जब वो मुद्दा वो जो भी चल रहा था, जब आप गई सुलह करवाने, हाँ। तो उसके वक्त क्या क्या था उसने आपको कमरे में कहा? अच्छा, मैं अब यहाँ पे बात के लिए कुछ करना चाहता हूँ कि वो आई, मैंने बेफो आई, मैंने बेफो का बेफो, मैं भाई चले जाता हूँ। मैंने मामाओं का भाई जो बेफो समझा लेंगी, मैं ये था कि वो बेफो समझा लेगी, हाँ। तो मैं भी नहीं बैठता, जो चाची है, चाची से प्यार समझ जाएगी, हाँ। तो प्यार से जो बात मैं भी चला गया आपने बाहर। वहां पे वो जो क्या तक का उसको ऑफर कराई थी, मतलब क्या कहा था?
मैंने उसे कहा मेरे पास नो ऐसी तो बात है नहीं हाँ, वैसे वैसे। ऐसी कोई बात थी थी नहीं। मैं समझा, मेरा काम था उसको समझाना, हाँ। मैंने उसको समझाया तो उसने मुझे आगे से कहा ये लोग ना उनसे भी बहुत बुरे हैं। हाँ वो जो मेरे पहले ससुराल वाले थे ना वो बहुत अच्छे थे, हाँ। ये उनसे भी बुरे हैं। तो अब मेरी तो वहाँ पे जो है ना मेरी जमीन निकल गई। हाँ। मेरी जमीन निकली। मेरी जमीन इस तरह निकली कि देखे ने अब ये भी बैठा ये हाँ। भाभी बैठी तो उनके सामने ऐसी बात तो मैंने कली ਨੂੰ कहना जो कहना। भाभी जो है ना वो हमारे मामू की बेटी भी है, हाँ। ठीक है, डबल रिश्ता लगता है दो डबल तरफ से, रिश्ता हाँ। ठीक है। तो भाभी का मैंने इस तरह यही कहा था, मैंने उसे उन्होंने चाहे उल्टे समझ ले जो मर्जी, मैंने वैसे की फायदे की बात की। मैंने कहा था भाभी को गुस्सा आता है वक्ती तौर पर, अगर इनको थोड़ी देर इग्नोर कर देना हम तो बिल्कुल सही हो जाती हैं। तो उनकी बात को ना ज्यादा लंबा ना किया जाए, उनको बात को टाल दो बस, मतलब ये मैंने ठीक है, कहा। आप सही हो फिर। हाँ, उनकी आदत भाभी ने ईमन के नई नवेली दुल्हन को चलो तो इसके चक्कर में हाँ। कहा कि चलो भी धीए भैने जी मेरे को कुछ भी हाँ, कर तो मैं हाँ, माफी उन्होंने कर माफी देती हूँ। मांगी। हाँ। उन्होंने कहा अगर मेरे से गलती हो गई है तो मरियम मैं तेरे से माफी मांगती हूँ, अगर मैंने कोई ऊंच नीच बात कर दी है तो कोई बात नहीं, तो मेरी धी है हाँ। कोई गल वो उत्थे गलत करता ना, उस हाँ। बंदे ने आदत ही नहीं की। तो इसलिए ना यकीन करें वो भाभी ने उसको आधा घंटा लगा और मामा कि चलो मेरे अगर कोई मैंने बात कर दी तो मेरी धी है मैं तेरे को माफी मांगनी। उसने ऐसे सर थे ना, उसने सर क्या मैं कहती आंख की ऐसे हिली भी नहीं, देखा भी नहीं कि कौन मुझे कह रहा है कि बड़ी क्या हो रहा है, कोई माँ की जगह समझ लो। ऊपर से मुझे क्या कहती वो ना हमारी अम्मी तो नहीं ऐसे करती। हाँ। मैं कहती तेरी अम्मी नहीं करती, हर एक दी अपनी अपनी आदत होंदी है, हर एक दी अम्मी नु देखना ते है कि तू कहंदे अपना घर रखना जे बसाना है ते सब कुछ बर्दाश्त करना पैंदा है। केड़ी गल है, दो चार गल्लां सुननियां भी पैंदियां, सुनानियां भी पै जांदियां। तैनूं मैं नहीं कह रही कि तू कर गल ना कर, लेकिन बाहर बर्दाश्त करना पैंदा। अगर तू घर बनाना कह नहीं मैं तो नहीं इधर रह सकती, ना मैंने इधर रहना है, मैं तो अगर उसने मुझे रखना है ना तो मुझे अलहदा घर, या फिर मैं अपनी सास को नहीं बर्दाश्त कर सकती, या फिर मुझे तलाक दो, या सीधी मुझे बात। तलाक दे दे या फिर ऐसा मेरे साथ चले, दो ही सूरतें हैं रहने की। मैं अच्छा सच जी, बात कह रही हूँ, इनके सामने की बात अब मुंह आप पे। उस पे आए जो वो दो तीन बातें जो आपने बताई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ये भी करना चाहता हूँ कि उन 15 दिन में उसने मुझे कहा कि मुझे इनकी तरफ आना शेफों या पेपर कहना, मैं बाहर लेके जाना, उसको मैं बाहर भी लेके गया। हाँ, शेफों के तरफ जब कहना मैंने कहना चलो, मतलब कभी भी उसको मैंने भी मना नहीं किया कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं तो जाना। सबको पता ही है। उस बंदे या बंदी ने जो भी मुझे बताया, जो बात हुई, उसने कहा कि इसने मुझे ऑफर की पैसों की, इसने मुझे कहा कि मुझसे बहरे बना के मिलो, उसने मुझे कहा कि तुम चैनल स्टार्ट करो, चैनल मैं तुम्हें बना के देती हूँ, तुम मुझे इनके खिलाफ बातें दो तो हम दोनों मिलके ना इस तरह बनाते हैं। तो उस बंदी ने तो खैर मना कर दिया। तो बाकी जो थी वो मुझे कहती थी हसन कहती कभी सही नहीं है, कभी कहती है हसन मतलब वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता जो भी, फिर वो मुझे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर वो मुझे कहती है कि एक दिन वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, दूसरे दिन वो कहती है कि मैंने तुमसे ये बात कब की थी। तो फिर इस तरह की वो बातें करके ना उसको कहती है मुझे तो उसने पागल कर दिया। तो फिर मैंने उनको समझाया कि उसकी थोड़ी सी ऐसी आदत है कि वो बात करके भूल जाती है, उसे नहीं पता चलता कि मैंने क्या करना क्या नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें बातें ऐसी थी। तो उसको अच्छा खासा फ्रेम में उतारा गया, तो वो बंदी सही निकली तो उसने आगे बता दिया हमें। उसने क्या कहा हमें आके कि वो तो साइको है, हाँ जी, साइको है, उसने ये कहा। हाँ, उसने कहा जिससे मैं मनीम से बातें करती हूँ साइको में बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई है मैंने उससे, हाँ जी। और मेरी जान ही नहीं तो छोड़ी थी। वो- अगले इंसान ने ये कहा मैं आके और उसने ये भी कहा कि 6-6 घंटे बात करती, एक ही बात को 100 दफा रिपीट करती हाँ। थी। पता नहीं आपने कैसे बर्दाश्त किया, आप कैसी दोस्त थी उसकी, कैसी। मैंने कहा जो वो था मेरा टाइम गुजर गया, तुम बर्दाश्त कर लिया तुमने, अब तुम आके मुझे बता रही हो कि वो कैसी थी। वो ऐसी ही थी, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी था। मैं हर चीज जानने के बावजूद मैंने अपने भतीजे का रिश्ता किया। हमारा जो नीयत साफ थी, अच्छी थी, हम चाहते थे कि ये रिश्ता आगे जाए। लेकिन मरियम, मेन पॉइंट जो है ना, मरियम ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। इसकी जिम्मेदार वो खुद है, हर चीज हर बात की। उसको किसी ने नहीं निकाला, उसके साथ किसी ने कुछ गलत नहीं किया। तो ऑब्वियसली जब प्री प्लान था तो ऐसे ही चलाना है, हाँ। ऐसे ही होना है। आप लोगों को समझ ही नहीं, हर चीज तो प्री प्लान थी, सब लोगों ने अपना अपना कंटेंट बनाया और निकलते हाँ, थे। निकलते ये बात देखो तो जी। हमें इन चीजों के बारे में मिलने की कोई इस तरह भी फायदा उठा सकते हैं, बल्कि हम तो खुद आगे हो के कहते हैं कि ये भी कंटेंट लो, ये भी कंटेंट ऐसे लो। हम तो दिल से सच्चे थे ना, हमने तो मोबाइल पकड़ पकड़ के वीडियो बनाई है सारी। हाँ, उस वक्त तो हमारा चैनल नहीं था। तो जनाब अली, ये था शाकश का मौकफ, आप लोगों ने सुना। आप लोगों ने पहले ये नहीं सुना होगा, तो अब मेरी बड़ी बाजी का मौकफ शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। तो वो अब आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगी, तो उस पॉइंट्स के बाद हम उस पॉइंट्स पे वीडियो ख़त्म करेंगे और फिर कल दोबारा उन पॉइंटों को हम आपके सामने हाईलाइट करेंगे। तो बाजी बताएंगे बात। अच्छा, मैं आपके से एक बात करना चाहूँगी।
सबसे पहले तो कभी भी किसी को एक तरफा नहीं देखना चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन मैं इनके लिए, अपने ससुराल वाले जो भी जिनके लिए, मरियम के घर वालों की बात कर रही हूँ मैं, बाकी किसी की नहीं मैं कह रही, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि कभी भी मैं उन पर ना अंधा इत्मीनान करती हूँ। मतलब अगर उन्होंने कहा ना दिन, तो मैं कहती दिन, अगर उन्होंने कहा ना रात, तो रात। उनकी वजह से मैं लड़ाइयाँ भी ली हैं, मैंने लड़ाई भी ली है और बातें भी सुनी। इससे अंदाज़ा लगाए मेरी मोहब्बत का कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। अगर मेरी जिठानी मुझे कहे ना कि खड़ी हो जा, तो मैं खड़ी रहूँगी सारे दिन। इससे अंदाज़ा लगा कि मैंने इन लोगों से कैसे लड़ाई ली इनकी वजह से। इसके बारे में इसके जो बाहर हैं भाई और भाभी, उनके बारे में आपको कल बताऊंगी तफसील से, सारी बात आपको बताऊंगी, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, उस उनकी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही है इस टाइम, वो मैं आपको बताऊंगी। तो जनाब बाजी ने आपको आगे ये बात रख दी कि कल हम इस टॉपिक पे मतलब बाजी आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि बाजी ने एक तरफा हाँ, उस वक्त जो बात की फैसला किया, एक तरफा इनकी वजह से जो भी मैंने किया, एक तरफा को सुने बगैर अपनी मोहब्बत में, अंधी मोहब्बत में हाँ, उन पे एतमाद करके, उन पे मतलब करके जो भी दूसरे की आप पूरा मौकफ नहीं सुना, फिर दूसरे को जिस तरह से मतलब इन लोगों ने जलील किया, जो भी किया, जैसा भी किया, वो सारा, क्योंकि बाजी तो हर वक्त मैं वहाँ पे मौजूद, हाँ हर सेशन में, हर मतलब उसमें मौजूद ही, बाजी को A to Z सारा पता है। तो जनाबी अली आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं और इस ट्विस्ट के साथ कि कल बाजी की एपिसोड शुरू होगी और उसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। उसमें बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे जो आपके सामने रखे जाएंगे। तो जनाब आज का ब्लॉग उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो आप लोगों ने क्या करना, सब्सक्राइब करना है, फिर कमेंट्स करने हैं। और लाइक करना। ये लोग सत्ते में हैं इस वक्त और मुझे नहीं पता कि ये लोग सत्ते में क्यों हैं, तो सत्ते में नहीं है। मुझे नहीं पता कि इन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है। हमेशा हसन पहले बोलता फिर बाजी और मैं बाद में है, ये तो लोग चुप है तो मैं क्या करूँ फिर? तो आप बोलो कि आप चार्जिंग चेक करें, पहले बड़ा कर रहे थे। नहीं हम आलम देखें, मेरी मोहब्बत का आलम, कल आपको पता चलेगा। ये आलम देख रहा हूं। इंतजार करना। वो ना किसी का कॉल यही है ना कि हमेशा एक तरफा किसी भी बात का फैसला हाँ, नहीं करना चाहिए। तस्वीर के दो रुख होते दो हैं, रुख होते हैं। दोनों को देखना चाहिए, हमेशा दोनों को लेकिन मैं इनके बारे में कभी एक ही देखती थी रुख, कभी मैंने दूसरा रुख नहीं वही ना, देखा। मतलब ना देखा ना दिखा। यही तो बात है ना, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे, आप बस दोनों, मोहब्बत है ना, आप मोहब्बत। दोनों, इन दोनों का इतना कॉन्फिडेंस था, इतना कॉन्फिडेंस था। ये लोग कहते थे कि यार चलो कोई बात नहीं, साढ़े बहुत थाली पली बच्ची, हाँ, कहते हैं हम, ये लोग कहते थे हैं। मैं तो नहीं पाली। तो बहरहाल मैं तो कहती हूँ जनाब इन्होंने जो गलती की, इन लोगों को इस चीज का जो अजर मिलेगा। जो भी अंदाजा है, obviously गलती का खुमियाजा तो भुगतना पड़ता है। मतलब इंसान गलतियां करता है, इंसान गलतियों को बदला है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को हमेशा याद रह जाती हैं। अब इन लोगों को इस तरह की बात हमेशा याद रहेगी। बहरहाल ये वाली जो आज मेरी एहसास हो रहा है मुझे, ये वाली मेरी शुभ है ना, इसकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं, इन्हें जितना भी कीता है ना उन्हें टांगी मारे है। ये बात पक्की बात है। जिस वो जो सांप है, दो मुंह वाला सांप, वो फिर वैसे बन के अपने डसते हैं, ऐसी हकीकत है। लेकिन फिर भी मैं अल्लाह ताला पे छोड़ती हूँ हर चीज, हर बात। मैंने ये बात करनी नहीं थी, मैंने मरियम के वजह से आना ही नहीं था। लेकिन जब वो बंदी मेरे पास आई, उसने मुझे सारी बातें बताई तो मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने कहा फिर मैं पागल हूँ जो खामोशी से बैठी रहूँ। बंदिया बंदा जो भी है, जो भी है वो। हाँ जी। तो बहरहाल दुख तो होता है इंसान का। जाहिर ही पता, दुख तो होता है इंसान को दुख होता है कि किसी के साथ इतने लॉयल हो, आप इससे मोहब्बत करते हो, जो भी जैसा भी है, लेकिन वो इंसान आपको डसे तो कैसे। हाँ, तो बस यार ठीक ही वैसे मैं है। तो- इससे भी मतलब ही नहीं निकालना। मैं मैं तो आपको बड़ी बताऊं जख्मी हूँ कि ये है सच्ची कहानी, हकीकत ठीक है। एक बहुत बड़ा फैक्ट है, लेकिन वो मैं बात करना ही नहीं चाहता। इतना बड़ा फैक्ट है, इतना बड़ा फैक्ट है, लेकिन वो मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं दूंगा। चाहे आप मुझे 10,000 मैसेज करें, वो बात डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अच्छा जनाब अली, बात ये है अब आप कहेंगे कि ये जान के इतने ही बात की एंड में ये वो है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं भी कह रही हूँ। तो जनाब अली, क्योंकि वो बातें तो सारी बड़ी हैं, छोटी है ही नहीं कोई। जो बात मैं और माजिद कहते हैं वो बहुत बड़ी होती है, उसकी वैल्यू भी होती है। मान लीजिए वो वजनी थी। क्योंकि ना हम बहुत वजन लोग जो है ना, मतलब हमारी फैमिली या हम लोग जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक का बड़ा बड़ा करम है। हमारे वालिदैन ने हमारी जो तरबियत की ना, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बात है कि हम हर गम को खुशी में टाल लेते हैं, चाहे जितनी मर्जी हमें परेशानी हो, हाँ। लेकिन हम हर हाल में खुश रहते, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उन लोगों ने हमारी तरबियत ऐसे की कि हम लोग प्लानर नहीं है कभी भी।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्लानर नहीं हैं। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲਓ नहीं मैं ये कहेगा मैं दो च पढ़ूंगा तो सीधी शायद तो सिखा देंगे सीधी आवाज इसका मतलब है कि अब वो आ जाएगी तो मैं सुन लूंगी। ये हकीकत है वाकई हम एक कोई मारेगा इधर मेरे को इधर भी मारना बात ये है कि हम लोग प्लानर कभी भी नहीं थे, ठीक है, लेकिन दूसरी जगह से प्लानिंग ऐसी कमाल की गई थी, ऐसी कमाल की गई थी, ऐसी कमाल की प्लानिंग थी कि 1 साल से चल रही थी वो अच्छा planning। अगर हम ठीक है। YouTube पे ना आते या हम चैनल ना बनाते ना तो हमारा बड़ा बुरा हाल होना था यकीन माने 1 साल ये से हकीकत ये है मैं बता दूं 1 साल से वो प्लानिंग चल रही थी, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकी वो planning। और वो एग्जीक्यूट कभी जिंदगी में नहीं हो सकती थी, वो उनकी भूल थी। खैर बहरहाल ये बात कभी अगर मैं मूड में हो तो बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो जनाब इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक आप लोगों ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और हम लोगों को अपनी दुआओं में याद रखना है। हम लोग आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और जो लोग अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, घरों जिस दफा साला नहीं मिलता साढ़े थे कमेंट करना आए हो, व्लॉग को गौर से देखा करें, अच्छी तरह सुना करें कि क्या कहते हैं। वो तुसी वो कमेंट कर रहे हो शाजिया दस्ता शाजिया का तो कोई मौजूद ही नहीं है जिंदगी विच। वो कहते हैं इसने लड़की का नाम बता दिया शाजिया। हमने किसी का नाम लिया ही नहीं और बड़े मैसेज लोगों ने पिन किया हुआ है कि 745 पे इसने शाजिया कहा है, 745 पे इसने शाजिया कहा है। कौन केड़ी शाजिया? वह केड़ी शाजिया? शायद मैं शाजिया। अच्छा इन लोगों को नहीं बताइए वाली बात, मैंने 2-3 मिनट पढ़े हैं, ठीक है। तो जनाब शाजिया कोई नहीं है, अगर नाम कभी दिख शायद जाएगा बोला होगा लेकिन शाजिया। कैमरे में कोई बात है ना वो थोड़ी सी टेढ़ी बड़ी होके आती है ऐसा होता है। क्योंकि हसन के जो आप कह रहे हो ना कि हसन के मामला थी, वो हसन ने शुरू से मुझे आइडियलाइज किया है हमेशा से। ये बाप बेवा को पागल है। मेरा भी 9 साल का सी 8 साल का सी। जे कहते हो फिर ऐसे भी स्टोरी शुरू कर देनी है। 8-9 साल के ही था ऐसे ही था। अबे तुम और मैं कसम से बताना था अपने एपिसोड में बताना था। मैं कसम से मैं आपको बताता हूँ, मैं बचपन से ही चाचू को कॉपी करता है और इसमें भी कॉपी हो गए। अच्छा, ये सारी स्टोरियां कहानियां बताने लेकिन का शादी नहीं हुई एक- नहीं ये सारा बताने का मकसद ये है कि जो लोग हमें दुश्मन समझ रहे हैं या उनकी तरफ से आते हैं हमें दुश्मन बना के, तो हम चाहते हैं कि वो लोग हमारे दोस्त बने, सारी चीज बात को वो और समझे। वजह सुने समझे और फिर आए हमारे चैनल। दोस्तियां तो नहीं ये हमारे फॉलोअर होंगे इंशाल्लाह ताला और ये ऐसे पक्के होंगे हमारे सब्सक्राइबर। तो ये पीछे दोस्ती वाला माफी दे दो, बस करो। नहीं और कितना डसे जाना वो सी देखेंगे होता है तो कुछ अन्ना 10 के खून चूस के ट्राई वो अगेन। बंदी या बंदे ने पता नहीं क्या इसको बता रही है, बहुत ही दुखी हो मैं ये कह रही हूँ कि जब आप देखा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी हर ठीक है, व्लॉग एंड कर दो। बताने का मकसद ये है पूरी स्टोरी कि आप जब तुम्हारे साथ ताउन करना। तो जनाब अली ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। इस उम्मीद के साथ जिंदगी तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।